भारतीय संविधान से जुड़े रोचक तथ्य हम हर रोज आपको दिखाते और बताते हैं। संविधान के किस्से और कहानी कहीं आपसे छूट न जाए, इसका हमें विशेष ख्याल रहता है। आज संविधान की इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जिसकी डोर आर्टिकल 371 ए से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि नागा जनजाति के लिए 1963 में बना प्रदेश नागालैंड शुरू से ही हलचलें महसूस करता रहा है। स्थापना के साथ ही राज्य को संविधान की तरफ से विशेष अधिकार के रूप में आर्टिकल 371 ए का प्रावधान मिला था, लेकिन कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद 371 को भी लेकर हलचलें तेज हो गई थी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को आगे आकर यह कहना पड़ा कि सरकार 371 से कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाली है, लेकिन यहाँ बात हम 371 ए की करने वाले हैं, जो आर्टिकल 371 का ही एक हिस्सा है। दरअसल आर्टिकल 371 ए नागा जनजाति के लोगों को सुरक्षित और उनके हितों को बचाए रखने के लिए लगाई गई थी। क्या है आर्टिकल 371 ए? भारतीय संविधान के अनुसार देश के कुछ राज्यों को सीमित स्वायत्तता यानी सीमित अधिकार दिए गए हैं। नागालैंड उनमें से एक है। इस राज्य की मूल नागा जनजाति के अधिकारों और हितों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें आर्टिकल 371 ए के रूप में स्वायत्तता दी गई है। इसके अंतर्गत उन मामलों में नागालैंड में संसद और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां, नागा संप्रदाय के कानून, नागा कानूनों के आधार पर नागरिक और आपराधिक मामलों में न्याय, जमीन का स्वामित्व और खरीद फरोख्त। राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। इसमें उसके पास नागा पहाड़ियों और त्युसांग क्षेत्र की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि ये तमाम अधिकार राष्ट्रपति के एक आदेश से छीने जा सकते हैं। राज्यपाल की यह जिम्मेदारी है कि भारत सरकार की तरफ से किसी खास काम के लिए दी गई धनराशि उसी काम के लिए प्रयोग किया जाए, न कि किसी और काम के लिए। त्युसांग जिले के लिए 35 सदस्यों की एक क्षेत्रीय काउंसिल बनाई जाए और इस काउंसिल से जुड़े सभी फैसले और कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की होगी। कुल मिलाकर इस आर्टिकल के चलते भारत का हिस्सा होते हुए भी नागालैंड में सामाजिक और कानून व्यवस्था स्वयं की ही है। साल 1963 में जब नागालैंड राज्य बना था, इसे विशिष्ट और सुरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा आर्टिकल 371 ए के जरिए ही दिया गया था। 13वें संशोधन में जब भारतीय संविधान में आर्टिकल 371 ए को शामिल किया गया था, इसके साथ ही नागालैंड विधानसभा को 3 साल की अवधि दी गई थी, जिसमें एक और राज्य बनने की अपनी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण रूप से पूरा कर ले। लेकिन इसके बाद 371 ए को हटाने की जब भी बात हुई, नागालैंड में हमेशा ही इसका विरोध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना इनर लाइन परमिट के आप नागालैंड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट को ऐसे समझिए जैसे विदेश जाने के लिए हमें उस देश का वीजा लेना जरूरी होता है। उसी तरह भारत के इन सुरक्षित राज्यों में जाने के लिए भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों को यह परमिट लेना जरूरी होता है। नागालैंड में घुसने के लिए भारतीय नागरिकों को इंटरस्टेट चेक गेट पर यह परमिट दिखाना ही पड़ता है, वरना उन्हें बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।